हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीट ओनली। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट एग्जाम के लिए मनोविज्ञान की एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 10 टेस्ट लिए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, रीट की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए यह टेस्ट सीरीज जरूर देवें। अगर आप मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद आरजे नाम से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस पर विजिट करके देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको टारगेट रखना है कि इन 30 क्वेश्चंस में से 25 से ज़्यादा सही हो। देखिए दोस्तों, एग्जाम से पहले जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक सब्जेक्ट अच्छा होगा और आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इंग्लिश में कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मतलब आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आपको उस कार्य में परफेक्ट बनाएगा। तो दोस्तों, आपको अपनी तैयारी को परखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है, आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रायबर्न, अरस्तु, वुडवर्थ, रूसो। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायबर्न। चलिए आगे देखते हैं। फ्रायड के अनुसार मन की स्थितियां कौन सी हैं? चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन, चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन, चेतन, अवचेतन या अचेतन या कोई नहीं। तो दोस्तों, फ्रायड के अनुसार मन की जो स्थितियां बताई थी फ्रायड ने, उसका जो सही है ऑप्शन नंबर ए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। देखिए दोस्तों, फ्रायड ने एक सिद्धांत दिया था, वो भी आपको ध्यान रखना है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन, रॉस का, स्ट्रैंग का या आर्मस्ट्रॉन्ग का। तो दोस्तों, यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे ब्लेयर, जॉन्स एवं सिम्पसन। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्रचफील्ड तथा बेलेसी 1962 की अभिवृत्ति संबंधी परिभाषा किस वर्ग में शामिल है? त्रिविमीय, एकविमीय, द्विविमीय या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिविमीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र कक्षा में आवेश युक्त होकर उत्तेजित हो जाता है, यह गुण कहलाएगा? क्रोध प्रेरित व्यवहार, किशोरोचित व्यवहार, बलोचित व्यवहार या संवेगात्मक व्यवहार। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संवेगात्मक व्यवहार। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारक तत्व है शिक्षा एवं आर्थिक दशा, लिंग भेद, वातावरण या सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारक तत्व ये तीनों ही हैं, शिक्षा एवं आर्थिक दशा, लिंग भेद या वातावरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? जसफील्ड, आइजनेक, वाइट या गैसेल। तो दोस्तों, सबसे पहले परिपक्वता शब्द का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे गैसेल। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण का सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है मन ने, स्पीयरमैन ने, क्रो एंड क्रो ने या थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण का सामान्य एवं विशिष्ट तत्व का जो सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्पीयरमैन। इन्होंने 2 सामान्य और विशिष्ट तत्व बताए थे, जिसको सामान्य को बोलते हैं जी और विशिष्ट को बोलते हैं एस। जी तो होते हैं, यह जन्मजात होते हैं, जी जन्मजात होते हैं, और एस जो होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। जब शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चला जाता है तो इसे कहते हैं ऋणात्मक अंतरण, धनात्मक अंतरण, द्विपक्षीय अंतरण या एक पक्षीय अंतरण। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द्विपक्षीय अंतरण। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है द्वंद्व, तनाव, कुंठा या सभी।
तो दोस्तों समायोजन नहीं कर पाने का कारण ये तीनों ही हैं, द्वंद्व, तनाव और कुंठा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। रोर्सा विधि में होता है, कागज के मध्य एक पुष्प रखकर पूछे जाते हैं, कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी पुस्तक के चित्रों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, कागज पर स्याही की बूंद गिराकर कागज को मोड़कर बने धब्बे के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ये जो ये रोर्सा विधि का परीक्षण करने वाले थे हरमन रोर्सा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके परीक्षण करता है जिन्होंने 1921 में यह विधि प्रस्तावित की थी। तो आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। स्टैनले हॉल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पूर्व अभिनय का सिद्धांत, परिष्कार का सिद्धांत, पुनः प्राप्ति का सिद्धांत, या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। तो दोस्तों स्टैनले हॉल ने ऑप्शन नंबर 4 पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे देखते हैं। कौन से रोग का अर्थ थकान है? कल्पनाग्रह, हठ प्रवृत्ति, स्नायविक रोग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्नायविक रोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट का, मन का, रेक्स का, या जुंग का? तो दोस्तों यह परिभाषा देने वाले थे रेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TAT, CAT व SAT इन तीनों का भारतीय परिस्थितियों का अनुकूलन किसने किया? सबसे पहले तो ये TAT, CAT और SAT है क्या? यह सभी प्रक्षेपी विधियाँ हैं, वो भी आप ध्यान रखें, ये सभी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। अब इन तीनों का भारतीय परिस्थितियों का अनुकूलन किसने किया? तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A डॉक्टर उमा चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, जॉन डीवी का, स्किनर का, या स्पीयरमैन का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर A क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार कौन से हैं? अमूर्त, यांत्रिक एवं सामाजिक, मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक, मूर्त, अमूर्त एवं वातावरणीय, या मूर्त, यांत्रिक एवं सामाजिक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर A अमूर्त, यांत्रिक एवं सामाजिक। चलिए आगे देखते हैं। एक तत्व सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? हर्शमैन, बीने, थर्स्टन, या कैटल? तो दोस्तों एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे बीने। बीने ने 1911 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं। स्वधारण प्रेरक हैं सामाजिक, व्यक्तिगत, बाहम, या चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। चलिए आगे देखते हैं। स्पष्ट चिंतन की क्षमता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, रॉस का, या स्किनर का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन A क्रो एंड क्रो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृत्ति मनोवृत्ति का स्वरूप कैसा है? मानसिक, मूल्यांकन, बौद्धिक, या आध्यात्मिक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन A ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामाजिक अभिवृत्ति सामाजिक वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया में निरंतर है, यह कथन किसका है? सेकर्ड का, फ्रोबेल का, जेम्स ट्रेबर का, या कैंपबेल का? तो दोस्तों यह परिभाषा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे कैंपबेल। चलिए आगे देखते हैं। रुचि होती है जन्मजात, अर्जित, या दोनों, या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 A व B दोनों ही।
चलिए आगे देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करते हैं, जिससे वे अपने निर्णय और कार्य का सही ढंग से निर्देशन, सुधार तथा मूल्यांकन कर सके। यह कथन किसका है? स्टीफन एम कोरी, सारा ब्लैकवेल का, जैन फ्रांसेस का, या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन एम कोरी। चलिए आगे देखते हैं। आदतें किसका प्रतिफल है? विचार का, सहज क्रिया का, अनुभवों एवं अभ्यासों का, या सभी का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुभवों एवं अभ्यासों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक पता लगाता है कि छात्रों की रुचि का, छात्रों में मानसिक स्तर का, छात्रों के व्यवहार का, या छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? कि उस प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षक पता लगाता है। तो इसका सही आंसर है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का। चलिए आगे देखते हैं। निष्पत्ति परीक्षण का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में, प्रेरकों में, अधिगम में, या श्रेणी विभाजन में? तो दोस्तों निष्पत्ति परीक्षण का सबसे अधिक उपयोग होता है अधिगम में। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण कार्य कहलाता है शिक्षक शिक्षण, लिखित शिक्षण, दल शिक्षण, या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, दल शिक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण सिद्धांतों को अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? एडवर्ड का, एनजिक का, क्रोनबेक का, या सेंसर का? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रोनबेक का। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक का व्यक्तित्व छात्र पर हावी रहता है। यह किस दृष्टिकोण का दोष है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण, एकाधिकार दृष्टिकोण, स्व अनुदेशन दृष्टिकोण, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है एकाधिकार दृष्टिकोण। तो दोस्तों आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको इस सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर हो सके। पूरा विश्वास है कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा और आप हमारा स्टडी विथ आरजे नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो आने वाली अपडेट हैं वह भी प्राप्त हो सकती हैं।